दिनों से जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वह समय बिल्कुल आपके नजदीक आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मित्रों, आप ध्यान से देखिए चार्ट की ओर। मैं उस ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूं जो 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है और जो हमेशा शुभ ही फल देते हैं। उन ग्रह की बात करने जा रहा हूं। मित्रों, उन ग्रह के बारे में अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे ये काम हमारे 1 वर्ष से नहीं बन पा रहे थे, अब ऐसा क्या होने जा रहा है, वह कार्य आपके बनेंगे जब इस प्रोग्राम को आप पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह प्रोग्राम देखिए, मैं हमेशा ही बताता हूं कि अगर आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में आप इसे नाम राशि पर देख सकते हैं। और दर्शकों, जिन लोगों के गुरु बृहस्पति की दशा चल रही है उन लोगों के लिए बहुत सटीक ये प्रोग्राम रहेगा, या अंतरदशा चल रही है या वैष्णोत्तरी दशा चल रही है गुरु बृहस्पति की, उनके लिए बड़ा ही सटीक ये प्रोग्राम रहेगा। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें। हमारी टीम द्वारा हमसे आपसे विधि पूर्वक आपका कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा किया जाएगा। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लगन भाव पर बैठे कितने दिनों से। मित्रों, पूरा इनको 11 महीने पूरे हो चुके हैं लगभग में, और 1 महीना अप्रैल 2024 में देवगुरु बृहस्पति की जो मित्रों डिग्री होगी वह 23 डिग्री होगी, और 23 डिग्री में इतना उत्तम इनका फल आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा जो आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। अब वो फल क्या क्या हो सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं हमेशा भाव के हिसाब से, जैसे कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा होता है उसके हिसाब से ही हम आपको वीडियो हमारे जो भी आप देखते होंगे, हम भाव के हिसाब से ही बताते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह कौन सा फल देता है। तो आपके लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ये लगन भाव में आपको क्या फल देंगे। और मुझे देखिए सीधी सीधी बात करना ही बड़ा पसंद होता है और स्पष्ट बताना ही बड़ा पसंद है। मैं ये नहीं कि ऐसा नहीं, ये है वो है, ऐसा है वो है, जो सटीकता है। देखिए कभी भी किसी को कंफ्यूज मत करिए। गुरुजी ने ये शिक्षा हमको दी है अगर, तो इसलिए नहीं दी है कि हाँ कि किसी को गुमराह करो, उसे सत्य बताओ, उसका सही हो तो सही बताओ और गलत हो तो गलत बताओ। क्या सावधानी उसको बरतनी चाहिए, क्या उपाय उसको करने चाहिए, ये स्पष्ट बताओ। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का अगले जो आने वाला अप्रैल का महीना है, अप्रैल 2024, प्रभाव क्या रहेगा। सबसे पहले मित्रों आपको बताते चले कि इस महीने में आपका दान पुण्य करने में बड़ा मन लगेगा, पूजा पाठ करने में बड़ा मन लगेगा, लोगों का भला करने में, लोगों के बारे में अच्छा करने का मन जो है बड़ा ही पवित्र आपका रहेगा इस महीने। ध्यान दीजिएगा, मन जो है वह बड़ा पवित्र रहेगा, लोगों का भला करेंगे, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे। और पूजा पाठ में आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, अपने धर्म पर आप जो है बड़ा ही फोकस कर पाएंगे। दूसरी चीज मित्रों, धनवान, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका किसी तरीके का कैसा भी रुका हुआ धन है, फंसा हुआ पैसा है मित्रों, सबसे ज्यादा संभावना इस महीने में बढ़ रही है। इसके बाद भी आपके धन भाव पर आएंगे ना देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को, तो और दुगनी हो जाएगी। लेकिन इस महीने में संभावना जो है कहीं ना कहीं आपके धन को, यहां पर आपके रुका हुआ धन, बड़ा अमाउंट धन आपका मिल सकता है। संभावना यहां पर पूर्णतः तरीके से इस चीज की बन रही है कि हाँ, धन की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। आपसे मित्रों शायद परमात्मा अगर रूठा हो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ग्रहों के हिसाब से आपको धन की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति के द्वारा धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। बस थोड़ा सा प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। मैं हमेशा ही बताता हूं बिना कर्म किए। अब आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, लेटे चारपाई पर है, लेटे चारपाई पे है, आप शरीर से हष्ट पुष्ट है, सही है, बिल्कुल अच्छे हैं, और सोच रहे हैं कि ये देवगुरु बृहस्पति, हाँ शास्त्री जी बता रहे हैं कि हमें धन मिलेगा बहुत सारा। बिना मेहनत किए, हाथ पैर चलाए, कर्म किए बिना धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है भैया। मेहनत करने, जो लोग मेहनत करते हैं उनको तो बड़ी मुश्किल से होती है, आप लेटे हैं, आपको कैसे हो सकती है। इसलिए कर्म, देखिए आपको भला ही हमारी बातों पर बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको प्रोग्राम में प्रारंभ में ही बताया कि मुझे स्पष्ट कहना और सीधा कहना बड़ा ही पसंद होता है। मेहनत करेंगे, धन की प्राप्ति अच्छी होगी। यहां पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होगा ना, तो आपको ये कहीं ना
कहीं से और डबल तिबल धन करवाएंगे। बस आप कदम तो बढ़ाइए उस तरफ, आपको अवश्य ही प्राप्ति होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर मित्रों जो है थोड़ा कामी प्रवृत्ति, थोड़ी सी कामी प्रवृत्ति आपके अंदर देखी जाएगी इस महीने। कामी प्रवृत्ति समझते हैं ना कि हाँ, मन की लालसा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी कि ये कर लें, हम वो कर लें, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए कैसा है, ये देखिए कैसा है। इस तरीके की कहीं ना कहीं थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति आपके अंदर नजर आएगी। चलिए अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक चीज का वर्णन और आया है कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक बड़ा ही सुंदर पवित्र एक शास्त्र है जिसका आजकल लोग बड़ा ही मजाक बनाकर रख दिया है लोगों ने। तो क्षमा चाहूंगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफ़ी ज्योतिष हमारे ऐसे भी हैं जो बड़ा स्पष्ट बताते हैं, बहुत अच्छे उनके प्रोग्राम लगते हैं, हम देखते हैं कभी कभी, तो बहुत अच्छा वो सत्य बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर मित्रों 95% तक जो है कहीं ना कहीं लोग जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए और देखिए, हमेशा ही कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाएं, कहीं हम ये नहीं कह रहे आप हमसे करवाएं, किसी से भी करवाएं, तो मित्रों इस चीज़ को हमेशा सोच समझ लें कि हाँ, कुंडली विश्लेषण करवाने से पहले कुंडली जो सामने बात कर रहे हैं आप जिस किसी से, क्योंकि आजकल ऐसा सिस्टम चल रहा है, मैं काफ़ी हमारे लोग हमारे पास जो विश्लेषण वाले कॉल करते हैं, जब उनका विश्लेषण तो कहते हैं गुरुजी हमने पैसे भी डाल दिए और पैसा जमा भी कर दिया और विश्लेषण नहीं हुआ हमारा। तो मित्रों ऐसे लोगों से बचे रहे हैं आप। ध्यान दें, जब तक आप शास्त्री जी की आवाज़ जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, जब तक आवाज़ आप ना सुन लें और उनसे वीडियो कॉल ना कर लें और जो है अपना टाइम बिल्कुल फिक्स ना कर लें, तब तक आप जो है किसी को पैसे सेंड मत करें। ध्यान रखें। फिर भी कोई बात नहीं, देखिए हमारा बताने का कर्तव्य है, हमारा तो वो सिस्टम है, किसी का 1 रुपये भी भगवान हमारे ऊपर ना आए प्रभु, क्योंकि जो है जो फ्री का खाना होता है वो शुगर का खाना होता है। शुगर का खाना समझते हैं जो लोग फ्री का पैसा खाते हैं, वह शुगर का खाना हो जाता है। इसलिए मुझे जहाँ तक ज्ञात रहता है कि किसी ने अगर मेरे पास अपनी फीस जमा की है तो उसका चाहे वो कितना भी समय हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका विश्लेषण करना एक जो है मित्रों एक परम मेरा कर्तव्य है। गुरुजी ने ये पैसों के लिए विद्या नहीं सिखाई है, लेकिन आजकल भैया देखिए, हरि को भजन पेट को धंधा, जो ना करे सो कोरी अंधा, तो इसलिए भगवान का भजन होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। अब 1 महीना है, इनकी डिग्री अच्छी है तो इनकी दृष्टि भी मजबूत होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा देवगुरु बृहस्पति का? यहां पर विद्वान प्रवृत्ति, इस महीने बुद्धि है जो ना आपकी बहुत अच्छी तीव्रता से काम करेगी, बुद्धि जो है बहुत अच्छी काम करेगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों पेट संबंधी रोगों से सावधान रहना होगा। इस महीना आपको पेट संबंधी रोग थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, इसलिए खान पान पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आप आगे बात करें, संतान से थोड़ा बहुत कष्ट परेशानी इस महीने मिल सकती है। अगर अच्छा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान भी आपको रखना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं मित्रों, पंचम भाव में ये बुद्धि आप बहुत अच्छी करेंगे, लव रिलेशन जिनका है उनका बहुत अच्छा लव रिलेशन करेंगे, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। सप्तम दृष्टि मित्रों आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पराक्रमी अर्थात साहसी की नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा हम करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपका काम के प्रति जो जज्बा होगा ना, जो एक जुनून होगा, वो बढ़ चढ़कर होगा, यानी कि कार्य में आपको अपने काम को करते हुए बड़ा ही साहस आपके अंदर होगा इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्त्री प्रेमी, यहाँ पर जो है पत्नी से बड़ा ही प्रेम मधुर आपका रहेगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि धर्म में आपका बड़ा ही धर्म के कार्यों में आपका बड़ा ही मन लगेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं क्या कि जिनके रिश्ते नहीं रुक पा रहे, तो शादी वगैरह नहीं हो पा रही, तो संभावना ये महीना आपके लिए बड़ा ही उत्तम होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के भी कारक है और संतान के भी कारक है। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में दृष्टि डाले हैं तो आपका जो है कहीं ना कहीं विवाह वगैरह रुक सकता है। पंचम भाव देखिए संतान का भाव होता है, संतान से ये नहीं कि संतान आपकी कहे ये करवा दो, वो करवा दो, ऐसा करवा दो, ऐसा कर दो, ये हमें दिलवा दो। आप देखिए अपना दिमाग लगाकर कि बच्चों को कितनी शिक्षा, कितना सब कुछ जो है पैसा बच्चों पर खर्च करना चाहिए एक्स्ट्रा। देखिए पढ़ाई में खर्च करते हैं वो चीज अलग है, वो तो उनका सही है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर खर्च करवा रहे हैं तो इस महीने थोड़ा सा सावधान रहे। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके नवम भाव पर। और नवम भाव का स्वामी कौन, नवम भाव के आपके स्वामी कौन बनते हैं? वह देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। और नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है यहां पर मित्रों क्या है कि भाग्य में प्रबल, अर्थात जो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था इस महीने भाग्य का साथ अवश्य ही मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य इस महीने बच सकते हैं। उच्च शिक्षा, पढ़ाई जो है उच्च की अच्छी पढ़ाई आपकी इस महीने होगी विद्यार्थियों के लिए।
उसी के साथ ही साथ ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान बड़ा ही मित्रों, ज्ञान में आपका बड़ा ही ज्ञान ध्यान जो है ना, यानी कि ध्यान, किसी चीज को आप ध्यान डालेंगे ना, अपना जैसे ध्यान केंद्रित करेंगे तो वह कार्य आपका सफल हो जाएगा। उसी के साथ आगे हम बात करते हैं कि मित्रों यहां पर आपके जो है कहीं ना कहीं तीर्थ यात्राएं भी कुछ आपकी हो सकती है, कुछ तीर्थ यात्राएं वगैरह आपकी हो सकती हैं। आप देखिए ध्यान दीजिएगा उपायों की तरफ, क्योंकि उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको एक उपाय बताएं कि धर्म स्थल, कहीं भी धर्म स्थल हो वहां पर आप बूंदी और तथा पीले लड्डू और पीली बूंदी का वितरण करें भगवान श्री हरि का भोग लगाकर। ठीक है, भगवान श्री हरि का भोग लगाकर आप जो है वितरण करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं। भगवान श्री हरि का ध्यान करें, भगवान कृष्ण का मंदिर हो तो वहां पर, या भगवान श्री राम का मंदिर हो वहां पर आप भोग लगवाकर फिर आप जो है वितरण करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा, प्रथम चीज। दूसरी चीज मित्रों के आप, क्योंकि आपके भाग्येश हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं और वहीं पर आपके व्यय भाव अर्थात खर्च भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं आप, ये गुरुवार को करना है, आप गुरुवार को प्रतिदिन आप केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइएगा देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करके या भगवान श्री हरि का ध्यान करके, आपको अवश्य ही लाभ होगा। या फिर आपकी कुंडली के अनुसार किसी ज्योतिष, आप जहां भी कुंडली का विश्लेषण करवाएं ज्योतिष के अनुसार जो है आप पुखराज रत्न का धारण करें, जिससे भी देवगुरु बृहस्पति का अच्छा फल प्राप्त होता है, लेकिन यह कुंडली विश्लेषण करवा कर करें, सलाहकार से सलाह लेकर। चलिए आप मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।